Hello traders, welcome to Rise and Rise Institutional Trader. Here we will discuss Monday chart कि मंडे में बैंक निफ्टी कहाँ जा सकती है ऑन द बिहाफ ऑफ चार्ट. अब क्या है ना, हम लोग यहाँ पे 15 मिनट्स की चार्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे. वाई 15 मिनट्स चार्ट? बिकॉज यहाँ पे जो भी डेटा मिलता है वो क्लियर रहता है. ट्रैपिंग और कन्फ्यूजिंग कैंडल बहुत ही कम चांसेस होते हैं यहाँ पे बनने के. बनते यहाँ भी है बट देयर इज़ लेस चांसेस टू फॉर्म अ कन्फ्यूजिंग कैंडल एंड ट्रैपिंग कैंडल. अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे आके प्रीवियस डे के सपोर्ट एरिया के आसपास आके क्लोज हुई है. अब ये आपका सपोर्ट एरिया कह लें या फिर रेंज बाउंड एरिया. दिस इज़ योर सपोर्ट, ये आपका रेजिस्टेंस. प्रीवियस डे को भी हम लोग इंक्लूड कर देंगे. ये रेजिस्टेंस एरिया आ गया. अब जैसे ही मार्केट मंडे के टाइम में कोई इस तरह का हैमर कैंडल फॉर्म होती है और सेकंड कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेक ट्रेड. व्हाट विल बी आवर स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा. टारगेट हमारा ये टारगेट 1. अगेन जैसे ही टारगेट 1 हमारा अचीव हुआ हम या तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे, ट्रेल करेंगे. आइदर वी विल कट आवर स्क्वायर ऑफ आवर पोजीशन. उसके बाद अगर फिर दूसरा टारगेट हमारा ये रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, टारगेट 1 टारगेट 2, ये आप अपना ट्रेल स्टॉप लॉस लगाएं या फिर आप अपना स्क्वायर ऑफ करके फिर कोई सा एक रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है उसके ऊपर अगर कोई बिहाफ बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है, इनसाइड कैंडल जिसे हम कहते हैं, तो उसके बिहाफ पे आप ट्रेड ले सकते हैं. अब तो ये तो हो गया हमारा नीचे मंडे का सेशन कि डाउन फॉर्म में कैसे हमें ट्रेड लेना है. अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि चार्ट हमें क्या बता रही है, मार्केट का फॉर्म क्या है. जैसा कि हम देख सकते हैं प्रीवियस डे का हैमर कैंडल से एक लाइन हम ड्रॉ अगर करते हैं तो मार्केट इसे रिस्पेक्ट कर रही है 1 2 और थर्ड टाइम में ये नीचे चली आई. एंड प्रीवियस डे का ये फॉर्म अगर हम लोग लेके जाते हैं यहाँ पे जैसे, तो ये एक असेंडिंग ट्राइंगल है. असेंडिंग ट्राइंगल, ये असेंडिंग ट्राइंगल ज़्यादातर इसे बियरिश फॉर्म में देखा जाता है. बट अगेन यहाँ पे भी आपको अप साइड में ब्रेकआउट हो सकता है. ठीक है, इधर ज़्यादातर चांसेस यहाँ लो साइड में ही ब्रेकआउट होता है. जैसे 15 मिनट्स की कैंडल इस लाइन को ब्रेक करती है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ट्रेड. आइदर यू कैन वेट फॉर दूसरी कैंडल इस कैंडल के नीचे फॉर्म हो जैसे, या फिर एक रीटेस्ट ले उसके बाद कोई एक बियरिश कैंडल फॉर्म हो तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं. व्हाट विल बी योर टारगेट? टारगेट इसका 37,000 रहेगा. मेजोरिटी केसेस में आप देखेंगे 37,300 इसका रेजिस्टेंस एरिया है. जैसे कि ये 37,400 के पास क्लोज हुआ है. बट 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर कोई एक छोटा सा भी अगर आप देख रहे हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर ये कोई बियरिश बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, अगर आप पी साइड में है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लें एंड वेट फॉर द नेक्स्ट मूव. अब इस चीज़ से क्या सीख सकते हैं ना, बिग इंस्टीट्यूशन हाउ दे ट्रैप रिटेल इन्वेस्टर. यहाँ पे हम ये देख सकते हैं हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है. बस वी कैन डू आवर प्रोबेबिली एनालिसिस, मतलब प्रायिकता अनुमान पे ही कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता. अब दो सिनेरियो यहाँ पे है. एक तो ये असेंडिंग ट्राइंगल आपका हो गया जो कि एक बियरिश फॉर्म में है. दूसरा ये सपोर्ट एरिया के पास बंद हुआ है तो यहाँ से ज़्यादातर चांस है कि अब जा सकता है. दोनों केस हमारे पास है. अब 15 मिनट्स का कैंडल ही हमें बताएगा कि मार्केट किस साइड में जाएगा. देखिए स्टॉक मार्केट में कोई ज़्यादा लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, बेसिक्स चीज़ आपको आनी चाहिए, रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है. ये चार्ट ही हमें बताएगा. आप कहते हैं लोग ऑप्शन चेन इज़ नॉट अ गॉड दैट यू कैन लर्न एंड आपको लॉस नहीं होगा. बट हाँ, वहाँ पे अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो 7 to 8 ट्रेड्स योर विल बी परफेक्ट. बट ऑप्शन चेन में ऐसा क्या है जो कैंडल स्टिक में नहीं है, प्राइस एक्शन में नहीं है, पैटर्न में नहीं है? यही कि हमें एक्चुअल एंट्री और एग्जिट पता नहीं होता है. डेट्स वाई वी लूज आवर कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑल्सो. सो हियर वी कैन सी डैट कि ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, असेंडिंग ट्राइंगल,
जिसके नीचे ही ज़्यादातर चांस है कि क्लोज होगा मार्केट। आइदर फिर फर्स्ट फेज़ में हम लोगों ने क्या देखा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ही, स्टार्टिंग फेज़ में ही, कि यहाँ पे आपका एक सपोर्ट एरिया के पास ये क्लोज हुआ है, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया के पास, ये आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस है। तो अब मार्केट का कैंडल ही बताएगा हमें कि मार्केट किस साइड जाएगा, उस साइड में हम लोग अपना ट्रेड लेंगे। ज़्यादातर चांस है कि ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है तो मार्केट विल गो डाउन। अब मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है, लोग कहेंगे आपको 37,300 इज सपोर्ट एरिया एंड 38,800 विल बी रेजिस्टेंस एरिया। यार एक दिन में ये नहीं जाएगा ना, डोंट से मी मंथली एनालिसिस, आई एम ए डे ट्रेडर, देन प्लीज़ इन्फॉर्म मी कि ये डे ट्रेडिंग अगर मैं करता हूँ, इंटरडे जो फेमस है हमारे इंडिया में स्पेशली बैंक निफ्टी में, तो इंटरडे व्यू बताइए, तो मैं इंटरडे रिकॉग्नाइज नहीं करता हूँ, देन यू आर नॉट अ डे ट्रेडर। अब इन्वेस्टर हो सकते हो, स्विंग करते होगे तो डेफिनेटली डेट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। बट आप यहाँ देख सकते हो इस चीज़ को, अगर मैं इरेज कर दूँ तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म बना हुआ है, जैसे इसको ब्रेक करेगा मार्केट विल बी रीच 37,000, ओके 37,300 सपोर्ट एरिया को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, झट से ब्रेक कर सकता है वहाँ पे, बट जो भी होगा वो हमें ड्यूरिंग मार्केट दिख जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू फाउंड इंटरेस्टिंग एंड लॉजिक बेस्ड। दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। इफ़ यू take any call and trade, please consult your financial advisor. So bye bye guys, hope you be profitable in Monday in Bank Nifty.